के खिलाफ बगावत करने वाले वजीर एकनाथ शिंदे ने पहला रद्द अमल दिया है। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब के मजबूत शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हमने कभी इख्तिदार के लिए धोखा नहीं दिया और ना ही कभी देंगे। इस बीच शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के ओहदे से हटा दिया है। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में हुक्मरान महाविकास अघाड़ी को धचके के बाद महाराष्ट्र के वजीर एकनाथ शिंदे और शिवसेना के कुछ दीगर एमएलएज गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। जरा ने बताया कि पार्टी की क़यादत से नाराज कुछ एमएलए पीर की रात सूरत पहुंचे और यहां की लिमेरिडियन होटल में ठहरे हुए हैं। ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है बीच में, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहां है। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक है, निष्ठावान शिवसैनिक है। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा, यह पुतल फुतल तो थी, वो अभी बाहर आई है, क्योंकि 2.5 साल में महाराष्ट्र का जो सरकार है महाविकास आघाड़ी का, वह जनता के हित में कुछ भी कर नहीं पाया। जनता असंतुष्ट है। यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले आमदार असंतुष्ट है और उसका नतीजा आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव में आया, हमारा तीसरा कैंडिडेट चुन के आया। उसके बाद में अभी विधान परिषद हुई, हमारे पास 0 एक्सेस कोटा होते हुए भी हम लोग 5वां कैंडिडेट चुन के लाया। इसका मतलब देवेंद्र जी की रणनीति तो है ही, महाराष्ट्र की जनता के मन में ये सरकार के प्रति असंतोष है, आमदारों के मन में नाराजी है और उसका प्रकटीकरण इस चुनाव के माध्यम से हुआ है। महाराष्ट्र अलग है तो महाराष्ट्र क्या उनकी जायदाद है क्या? हम कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लोकप्रिय लीडर देवेंद्र फडणवीस है। तो महाराष्ट्र किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है। हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है और 2.5 साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है वो महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो वो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराष्ट्र की चिंता हमें है, आपको सत्ता की चिंता है। संतुलित हो पाए कब तक चीजें नहीं, सत्ता कौन बनाए, कौन सी पार्टी बनाए, मुख्यमंत्री कौन बने, इससे महाराष्ट्र की जनता का हित इम्पोर्टेंट है।